किस बात पे हंसी? यानी मामा से तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैंने आज मामा से ज्यादा फराल से बातें करनी है। उसको इस बात पे हंसी आई कि माँ को मुंह नहीं लगाए तो फौरन फराल देगी, तो फराल पे स्विच कर गई आप। इस बात पे वो खुश हुई है। भाई स्टार सेलिब्रिटी है भाई, फराल भी कोई मामा से कम है? क्यों फराल, है ना? होए होए। अच्छा फिजा, याद है जब लास्ट टाइम फराल और आप आए थे शो पे, हाँ। तो फराल ने तो बगैर किसी सेंसर के सारी बातें पोल खोल के बिल्कुल मामा पे गई है टॉकेटिव। हाँ, उसके बाद से तो मैंने इसको शो पे ले जाना बंद कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद मुझे निदा ने, शाइस्ता ने, सबने, सारों ने मुझे बहुत बार बोला। ऐसा कौन सा भांडा फोड़ा फराल ने? सबसे पहला तो वो भांडा मैं घर पे क्या करती हूँ, मैं किस चीज से मारती हूँ, मैं क्या किस तरह खिलाती हूँ, मैं किस तरह सुलाती हूँ। भाई सारा कुछ तुमने ऐप खोल दिया, जो किसी को नहीं भी पता वो सारा तुम। और मुझे याद है वो भी बताया था फराल ने कि जो मामा जो है वो डरती हैं जब बिजली या बारिश होती है, कुछ इस तरह की बात। भूत से डरती हैं, बाहर से अगर कोई बाइक भी गुजर जाए तो बाइक की आवाज से भी डर जाती है, और फिर उसके बाद मुझे कहती है फराल मुझे कहीं से आवाज आ रही है, उठो, तुम सो क्यों रही हो? तो ये सब बातें बोल गई थी ना। अब ये बातें तो मेरे और इसके कमरे की बातें थी, चार दीवारी की। तो उसको मैंने फिर सजा दी 3 साल के बाद, अभी किसी शो पे आई है आज फर्स्ट टाइम जी। आफ्टर अ लॉन्ग 3 साल हो गए ना। हाँ, 3 साल हो गए। तो 3 साल बैन कर दिया था। यानी कि लास्ट टाइम मेरे ही शो पर सेंसर लगा दिया मामा ने, आपके शो के बैन बाद कर ही दिया। एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई मामा की तरह। क्या बात है। अच्छा फिजा जी, मैं आपको जब से देख रही हूँ माशाल्लाह, हसीन प्यारी, वही स्किन ग्लो, ये खूबसूरती का राज जो है ये क्या है? ये खुश रहना है, ये अंदर की पॉजिटिविटी है, या कोई अच्छी सी जो है वो स्किन रूटीन है? स्किन रूटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है एक टाइम आता है जब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, और जितने भी आप महंगे महंगे जो केमिकल ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने चेहरे के ऊपर, नो मैटर आप ला प्रेरे यूज़ करें, 1.5 लाख की पहले नाइट क्रीम थी, अब मेरे ख्याल से 1.5 लाख से भी महंगी हो गई होगी। तो इस तरह की चीज़ें मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, अपनी एक्सपीरियंस में ला चुकी हूँ। मुझे लगा था कि फिजा कहेगी कि नहीं, ये जो हमारी अंदर की जो खूबसूरती होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि अक्सर लोग आकर पहले यही बात करते हैं, लेकिन कि भाई ये यूज करना पड़ता है। नहीं, मगर ये सब यूज करके भी ना मुझे वो असर नहीं आया। मैं आपको सच्ची बताऊंगी। हाँ, इन सारे ब्रांड्स में अगर कोई एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, महंगी से महंगी क्रीम भी नहीं, मगर मुझे ये एक तो एस्टी लॉडर की जो रिपेयर सीरम है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद एस्टी लॉडर का वो जो इनका मॉइस्चराइज़र है, वो मॉइस्चराइज़र में यूथ क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है। वो पिछले मैं कोई अभी यूज़ कर रही हूँ 6-8 महीने से, मुझे लगता है सारी क्रीमों पे भारी है अगर क्रीम की बात करती हैं आप। तो एक मॉइस्चर तो चाहिए होता है एक अच्छी चीज़ का, एक अच्छी क्रीम का, चाहे बेस लगाने के लिए या सन ब्लॉक से पहले भी। मगर इससे हट के जो घर की चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों ने मेरी स्किन को बहुत अच्छा किया। अच्छा, जो किचन की चीज़ें हैं, जो किचन की चीज़ें हैं उन्होंने मेरी स्किन को बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपने देखे, मैं आई कैन स्माइल, यू कैन सी माई फेस, लाइक यू कैन क्लोज माई फेस, आई डोंट हैव एनी फिलर एंड बोटॉक्स ऑन माई फेस, नॉट इवन इन माई आईब्रोज, आंख के नीचे भी नहीं है, ना मेरे चीक्स वगैरह पे है। और इवन मैं लिप्स जिस तरीके के बनाना चाहूँ मैं बना लेती हूँ। जरूरत नहीं है, गॉड गिफ्टेड है ऑलरेडी। हम नहीं, गॉड गिफ्टेड नहीं है, मेरा लिप्स का दाना बहुत छोटा है। तो मेरे लिप्स बहुत पतले भी हैं, कोई इतने मोटे नहीं है। तो ये सिर्फ लिपस्टिक के सारे राज, मतलब सब राज बता देती हो। ये मुझे बात बड़ी मजे की भी लगती है और बड़ी अच्छी भी लगती है कि फिजा से जब आप बात करते हैं तो वो कहीं पर आप बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं या मीडिया के लोग हैं जो इतनी सच्चाई या साफ गोई से बात करते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप बात कर रही थी कि भाई मैं तो लंडे से भी पर्दे लेकर आ जाती हूँ और लगा देती हूँ, और मैं लंडा हंसी नहीं तो बात की और वो वायरल हुआ क्लिप, और मैं खुश भी हुई, मुझे हंसी भी आई, मैंने एंजॉय भी किया और मैंने दाद भी दिया, अप्रिशिएट भी किया कि यार साफ गोई को दाद देनी चाहिए। जिनके मैं वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट होता है इंटरव्यू, वो उस पे चली गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आर यू श्योर, इस तरह से कपड़े कहाँ से लेती हैं, वो कहाँ से लेती हैं, अभी आपने जो पहना हुआ है ये सब किस डिज़ाइनर का, आपने ब्रांडेड कोई शर्ट पहनी होगी। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा इत्तेफाक से जूते मेरे ब्रांडेड हैं जो कि महंगे, मैं लेकर आई थी लंदन से, वॉच मेरी महंगी है, मैंने पहनी है, मगर जो शर्ट है वो इत्तेफाक से मैं स्टेशन पर गई थी तो लंडा बाज़ार से ले ली थी। उनको यकीन नहीं आया तो मुझे टैग दिखाना पड़ा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कोई भी चीज़ आपको कहीं से भी अच्छी मिल जाए और रीजनेबल हो, आप उठा सकते हैं। तो वो बात वहाँ से बड़ी वायरल हो गई थी कि ये, अब वो हैरान, लंडा की है, नहीं सच्ची लंडा की है? ऐसा कभी हो भी तो मतलब कि टीवी पे आके कोई कभी बताता नहीं है। अच्छा, फराल आप मामा को कहती है कि मामा आपने कभी, मामा आप ये बात ना करें, या कभी ऐसा ये होता है घर में बच्चे, मेरी बेटी तो मुझे बहुत कहती है, इसने मुझे एक अभी हंस रही है, अभी हंसी है, इसने एक बेल्ट अभी खुद बताएगी। फराल वो जो पिंक वाला बेल्ट आप लगाती हैं, छोटा वाला LOL का, जी LOL का नहीं, किटी का, हेलो किटी वाला, हेलो किटी सैनरियो कलेक्शन, वो आपका कहाँ से मामा लेकर आई थी? लंडा।
₹50 का। अच्छा लगता है आपको? 50 रुपए का लिया था। like साथ favorite गए थे है, हम। हाँ। बहुत cute है हम साथ गए थे। and I love Sanrio stationeries अच्छा, and stuff and I love cute things, so that's my favorite ये thing तो ever. बड़े मजे की बात है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को सिखा रही है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं अब होना, हुआ ये क्योंकि वो कि तो देख रही है जाना आपको। तो मैंने अंदर लड़ने में था, ठीक है। सर्दियों की कोई चीजें मैं लेने जा रही थी, जो कि सच बात है, मेरे कॉन्सर्ट्स आ रहे थे। अब इतने बड़े बड़े रेन कोट्स, हैवी कोट्स कॉन्सर्ट्स में जरा आप पहनते हैं ना, जीन शीट, लॉन्ग बूट शूट पहन के, तो वो जो कोट्स आप पहनते हैं ना, तो उसका एक लुक और यॉन्ड्राई कुछ और होता है। मैं लंबी भी हूँ, जब मैं कॉन्सर्ट्स पे खड़ी होती हूँ ऐसे, यू नो, आई हैव द माइक एंड मैं गाना वाना गा रही होती हूँ, मैंने कोई ऐसे हैवी यू नो जैकेट पहनी हो या हैवी कोट पहने हो, तो वो उसका लुक। अब पूरे ब्रांड्स में यहाँ पर 4 ब्रांड हैं जो बाहर से आते हैं, वो साइज नहीं मिलता, कभी कलर नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, फिर कॉस्ट उनकी इतनी है कि मेरे कॉन्सर्ट के पैसे तो इसी 2 कोटों में निकल जाएंगे आराम तो से। फिर मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से अगर मुझे कुछ मिलता है टीवी का काम है, मीडिया सेलिब्रिटी हो, बहुत सारे शोज में जाना होता है, क्या घर में बहुत जबरदस्त किस्म की बहुत आपको एक बीच में बात काट रही थी, आपको पता है बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं वहाँ से जाके ये लेते हैं, जो जिप्स होती हैं, चेन्स होता है, बटन्स होते हैं, उनके बहुत से ऐसे कपड़ों में काम हुए होते हैं, तो काम उतरवा के अपने अच्छे इनफैक्ट मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक आउटलेट से जाकर एक जोड़ा खरीदा था, नॉर्मल प्राइस का था, किसी डिजाइनर का था, और जब मैं लाहौर की एक बड़ी मशहूर हमारी मार्केट है वहाँ पे गई तो वो सेम फैब्रिक, और उस पठान ने मुझे बताया भी कि ये बाजी फलाना डिजाइनर जो है वो ये हमसे लेकर गया, और ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसमें कोई आर्ट वाली कोई आई थिंक वो बात जब वो ले सकते हैं तो हमने अगर खुद से जाके शॉपिंग कर ली, इसमें कौन सी तो बुरी मैं ये बात? जानना चाह रही हूँ कि हर बार कपड़े जोड़े रिपीट करना टीवी पे तो भाई चलता नहीं, और खवातीन को तो वैसे ही बड़ा शौक होता है कपड़ों वगैरह का, तो घर में क्या एक अलग से कमरा बनाया हुआ है, यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हैं, मेरे पास वेस्टर्न पूरा एक वार्डरोब रूम है, ये रूम इज लाइक स्मॉल फॉर दैट, तो वो पूरा मैंने हर तरीके का बनाया हुआ है, जिसमें मेरे वेस्टर्न लाइन, मेरे ईस्टर्न लाइन, मेरा सब कुछ है, मेरा मेकअप, मेरा वार्डरोब, मेरा शूज़, और वो 2 कमरे, दोनों कमरे कभी लॉक होते हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी लॉक होते हैं, कभी खुल जाते हैं, इस तरह का हाल होता है, बट इट्स ऑल सेट। और मोस्टली होता है कि जो चीज़ें जो फैशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो फिर मैं अपनी किसी सहेली को, रिश्तेदार को, किसी को या किसी मुस्तक को बांट देती हूँ ताकि वो आगे निकले, यूज हो ना, तो ही तो मैं जाके फिर किसी ब्रांडेड शॉप में या किसी लंडा बाजार से कोई नई चीज़ें लाऊंगी। जबरदस्त। तो अब वैसे लंडा में वो चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, वो वाला टाइम अभी अब नहीं मिल रही। आजकल लास्ट बच्चों की मिल रही है क्यूट चीजें जो अब आजकल बच्चों फराल, आप जिद करती हो मामा के साथ जब जाती हो शॉपिंग करने, तो मामा को तंग करती हो, ये मामा जो शॉपिंग करा देती हैं बस वो ही ले आती हो? बहुत ही तंग करती हूँ कि मामा प्लीज कैन यू बाय मी दिस स्टेशनरी, प्लीज कैन यू बाय मी दिस स्टेशनरी। जो परसों शॉपिंग की थी उसका बताओ ना, कपड़े जो लेकर आई हो, एक चीज लेने के लिए गए थे हम, एक कार्गो अच्छा, ये तो मेरे सब माओ का जो है ना वो एक ही दुख है कि एक चीज लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है। और इसने मेरे साथ क्या किया, कितने की शॉपिंग की और कितने कपड़े लिए बताओ। असल में ना मैं एक दुकान में गई थी जहाँ पे लाइक आजकल जो बच्चे पहनते हैं लाइक ऐश वाइट स्टफ, कम्फी गर्ल स्टफ, तो मुझे वो मिल गया, उसके बहुत सारे थे, तो मैं समझ नहीं आया, तो मैं सोचा कि मैं सारे ले लूँ। मैंने मामा को बोला, मामा कैन यू प्लीज बाय मी दिस। मामा ऐसे स्माइल करके बोलती है, जिद करके उस टाइम, क्योंकि मेरी बेटी को तो मैं लेकर जाती हूँ, वो तो भाई बड़ी इमोशनल हो जाती है, और मैं कहती हूँ बच्चों जो मर्जी कर दो, एंड पे तुम लोगों ने मॉल से ना रोते हुए निकलना होता है। जिद नहीं करती, ये कहती है मेरे पैसों में से काट लीजिएगा। और वो पैसे भी वो जो मैंने दिए होते हैं, अच्छा वो भी हिसाब रखा होता है हाँ, सारा। उसमें से कहती काट लीजिएगा। ये वो वाले पैसे तो नहीं होते वो जो ईद वगैरह पे मामा बेटा आप ईद वाले पैसे तो ईदी शीदी तो उसको इतनी कोई मिलती नहीं है, उसी टाइम हाँ, ना ही किसी से इतनी ईदी लेती है, बच्चे बस जैसे होते हैं ईदी के शौकीन ये नहीं लेती है। अभी मैं नैनो टेप भी ली थी, हाँ, और फिर मैंने इसके साथ बैलून बनाया, इट डिडंट वर्क एंड आई वाज क्राइंग। और नैनो टेप पैसे ली थी, आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है नैनो टेप। मैंने ग्रोसरी ली तो उसने बताया नहीं, हमारे नज़ीर भाई हैं, उनको बोल के ना नैनो टेप ग्रोसरी में रखवा ली। He is my trustworthy। हाँ, गाड़ी में ना नज़ीर भाई यहाँ बैठे, तो एंड में ना गाड़ी में मुझे इसने कहा कि मैंने वो ले लिया जो मामा ना बहुत गुस्सा होंगी। मैं समझ गई वो 1000 रुपए की टेप थी। मैं बोलूँ 1000 रुपए ऊपर क्यों आए ग्रोसरी में, तो नैनो टेप, और वो नैनो टेप हर जगह घर में यहाँ चिपक रही है, वहाँ चिपक, मैं कहीं पैर रखूँ जमीन पे चिप चिप चिप। फिजा वो वाला